नमस्कार साथियों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और कल जो आपके सामने खबर आई है कि राजस्थान के अंदर लगभग 10,000 पदों पर आपकी वैकेंसी निकाली गई हैं। तो इन वैकेंसी के बारे में आखिरकार वास्तव में सत्य क्या है, कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, इन सारी चीजों की मैं बात करूंगा। तो जल्दी से जुड़ना है और अपने दोस्तों तक सेशन को शेयर करना है। अब एक बात आपके समझ में आ गई होंगी कि राजस्थान के अंदर नई जो रीट भर्ती परीक्षा है, मतलब जो जो थर्ड ग्रेड की भर्ती परीक्षा है, वो आप लोगों की 2,000 पदों पर निकाली गई है। क्या ये सही है क्या? अब सुनना ध्यान से। अभी कुछ समय पहले हमारे भजनलाल जी ने, मतलब कहने का मुख्यमंत्री साहब ने, आप लोगों के लगभग 1 लाख पदों पर, कितने भाई, 1 लाख पदों पर आप लोगों के वैकेंसी निकाली थी भाई। एक कैलेंडर जारी किया था। फिर उन्होंने सदन के अंदर क्या भाई, 1 लाख नहीं 1.25 लाख के समथिंग में हम लोग क्या करेंगे, भर्ती करेंगे। मतलब हम लोग अभ्यर्थी जो हैं, मतलब जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, उन विद्यार्थियों के लिए 1 लाख नहीं 1,25,000 के समथिंग में भर्ती प्रक्रिया करने वाले हैं। इस कैलेंडर के अंदर एक चीज इन्होंने डाली थी कि शिक्षा विभाग विभिन्न पदों पर लगभग जनवरी से मार्च के महीने में आपके कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको मैंने दिखा रखा है, अब देख लीजिएगा कि शिक्षा विभाग विभिन्न पद, लगभग 10,000 पद आप लोगों के होंगे। और यहाँ परीक्षा का जो माह है, ये परीक्षा का माह थोड़ा गलत दे दिया इन्होंने, जनवरी मार्च महीने का दे दिया था, लेकिन ये अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी सुनना है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर कल आप लोगों के एक नोटिफिकेशन आया, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिनके अंदर व्याख्याता के पद दिए गए हैं, वरिष्ठ अध्यापक के पद दिए गए हैं, तो सारी चीज के पद दिए गए हैं। और भी वैकेंसी जो है आपको दे रखी है। अब सुनना ध्यान से। इसके अंदर हुआ क्या है वो समझना पहले, कि इन्होंने कहा कि भाई क्या, कि भाई 9,582 जो है, मतलब 9582 जो पद है ना, वो इन्होंने दिए हैं। और यही जो पद है वो किसके अंदर माने जाएंगे भाई, 10,000 जो पद दे रखे थे ना, उनके अंदर इन पदों को इंक्लूड माना जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 9,582 पदों पर भर्ती की वित्त विभाग ने दी हरी झंडी। भाई ये भर्ती तो करानी करानी। अब जो विद्यार्थी बहुत लंबे समय से ये सोच रहे थे कि सर भर्ती आ नहीं रही है, भर्ती आ नहीं रही है, रीट भर्ती कब तक आएगी, लेकिन मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं, आप लोगों को बता रहा हूं, तो एक बार देखना है आप लोगों को कि शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न संवर्गों में सीधी भर्ती के लिए वित्त विभाग को भेजे गए प्रस्तावों में 9,582 पदों पर सीधी भर्ती के लिए हरी झंडी मिल गई है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर कहां, तो एक तरफ हम लोग ये कह रहे हैं कि बड़ी भर्ती आने वाली है, बड़ी भर्ती आने वाली है। जैसे मैं थर्ड ग्रेड की बात करूं, थर्ड जो ग्रेड है, थर्ड ग्रेड की हम लोग बात करें कि सब हम लोग कह रहे हैं कि इसकी जो वैकेंसी है लगभग 40,000 प्लस के में आएगी। ये बात कहां पर सही हुई? ये तो अभी 2,000 की वैकेंसी आई थी, आ गई। इसके मतलब जो लास्ट वैकेंसी है, लास्ट जो वैकेंसी आप लोगों की थी, वो वैकेंसी कितने की थी, लगभग 7556 पोस्टों पर आप लोगों की थी। मतलब इतनी छोटी छोटी टुकड़ों टुकड़ों में भर्ती करवा रहे। सर इससे क्या मतलब होगा, हमको तो बड़ी भर्ती चाहिए। अब यहाँ बट नहीं बनेगा। अरे बट तो बनेगा भाई। मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी जो सूचना बता रहा हूं उसको लेकर के आगे चलना है आप लोगों को। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान ये जो है पंक्ति जो है वो सही साबित कर दी है कि प्रदेश के स्कूल में विभिन्न संवर्गों के हजारों पद खाली पड़े हैं। इनमें से कुछ ही पदों पर सीधी भर्ती की अनुमति मिलने को ऊंट के मुंह में जीरे के समान माना जा रहा है। प्रदेश के, अब ध्यान से सुनना, प्रदेश के 20,000 से ज्यादा विषय व्याख्याताओं के पद खाली है। मतलब लगभग 20,000 से ज्यादा तो वो जो पद है वो व्याख्याताओं के खाली हैं, जिनमें से आधे पद सीधी भर्ती से भरे जाने का जो प्रावधान है वो आपके भेजा गया है। मतलब अभी जो डीपीसी हुई थी आपकी सेकंड ग्रेड के अंदर की, फर्स्ट ग्रेड में क्रमोन्नत किया गया था, मैं बताऊंगा इसको लेकर भी। लेकिन वित्त विभाग ने केवल 730 व्याख्याताओं की भर्ती स्वीकृत की है। इस तरह से वरिष्ठ अध्यापकों के हजारों पद खाली हो गए। ये बात तो आप लोगों को पता है। अब इन पदों पर होगी सीधी भर्ती की मिली स्वीकृति। तो 730 पदों पर विभिन्न विषयों की व्याख्याताओं पर सीधी भर्ती करवाने की अनुमति दी है। साथ में 4,037 विभिन्न विषयों के वरिष्ठ अध्यापक, 2,000 शिक्षक ग्रेड तृतीय के अंदर, 1,415 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और 900 पद शारीरिक शिक्षक जो पीटीआई भर्ती परीक्षा, और 500 जो पद हैं वो प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा के हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सीधी सीधी जो रिपोर्ट है वो मैं आपको बता देता हूं कि शिक्षा विभाग को मिलेंगे 11,000 व्याख्याता। अभी जो मैंने कहा था कि जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर लगभग कितने पद खाली थे, जो लगभग 20,000 जो पद खाली थे ना, उन 20,000 में से 11,000 जो पद हैं वो किससे मिलेंगे भाई, डीपीसी से। किससे भाई, डीपीसी से भरे जाएंगे। और लगभग 9,000 जो पद भरे हैं, 9,000 जो पद खाली है, उनके अंदर भी वैकेंसी होगी। लेकिन इसके अंदर कितनी दी गई है, जहां 9,000 पदों पर लगभग कितने की वैकेंसी दी गई है, 730 की वैकेंसी आप लोगों को दी गई है। अब ये मत सोचना कि सर इससे इससे क्या होगा, इससे क्या नहीं होगा। बड़ी भर्ती आने की और भी संभावना है। अभी जैसे ही चुनाव आएंगे तो चुनाव से पहले बड़ी भर्ती करवानी है। तो क्या टुकड़े टुकड़े में, एक बार समय ना लगे, समय के अंदर आप लोग एक निश्चित समय के अंदर आप तैयारी करते रहे, और तैयारी करने के बाद में आप एक बड़े मुकाम पर पहुंच रहे, इसलिए आपको टुकड़े टुकड़े के अंदर भर्ती दे दी गई है। अब इसके अंदर वरिष्ठ अध्यापक, अभी आपको पता है जो लास्ट वैकेंसी, जब सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड के कितने पद हैं आपके, 4,037 पद। ये नए पद हैं, ध्यान रखना, ये
नई भर्ती है, ये नई भर्ती आप लोगों की होगी। और अभी जो वर्तमान के अंदर जो भर्ती चल रही है ना, तो वर्तमान में आप लोगों के 6500 पदों पर भर्ती चल रही है। तो कुल मिलाकर देख लीजिए, इससे पहले एक भर्ती हुई थी, लगातार तीसरी भर्ती आप लोगों के सामने आ रही है। तो 6500 और आप लोगों के कितने 4000, मतलब 10,000 के समथिंग में तो यही हो गए, और पिछली भर्ती जो अलग है, ठीक है ना। इसके बाद में अध्यापक ग्रेड जो 3rd है, मतलब कहने का जो रीट भर्ती परीक्षा है, तो रीट भर्ती परीक्षा की मैं बात करता हूं दोस्तों, 3rd ग्रेड की बात करूं तो 2000 पद आप लोगों के आने वाले हैं, जो कि L1 और L2 दोनों ही के अंदर आएंगे। लेकिन आप लोग सोचेंगे सर इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर हम लोग, इतना बड़ा क्राउड है तो इसको कैसे मैनेज करेंगे सर, कैसे लगेंगे। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, मैं आपको एक चुनावी डेटा बता रहा हूं, और चुनावी डेटा आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां 2028 के अंदर जैसे ही चुनाव हो जाएंगे ना, चुनाव आएंगे ना, तो चुनाव होने से पहले आप लोगों की बड़ी भर्ती जरूर होगी। अगर सरकार का मन है कि वापस हमको लौटना है राजस्थान के अंदर, हमको वापस आना, तो बड़ी भर्ती करवानी पड़ेगी। ये टुकड़े टुकड़े में करवाने की बात तो बस इसलिए रखी जा रही है कि आप लोग फ्री ना बैठे, ये ना सोचे कि वैकेंसी है नहीं। भाई सरकार का भी यही मानस है, हमको पता है, हमारे मुख्यमंत्री साहब जी वो भी ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते, तो उनको ये लगना है कि बहुत ज्यादा लंबा इंतजार ना किया जाए, इससे टुकड़े टुकड़े के अंदर ही क्या कर दो भाई। एक बार तो जैसे कहते हैं ना, एक बार तो खाना पूरा बना लो तभी खाओ, और एक बार ये कि मम्मी बनाती जाओ और तुम खाते जाओ। इसका मतलब कुछ ना कुछ टुकड़े टुकड़े में करके आप लोगों को वैकेंसी दे रहे हैं। इसके बाद में जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती है, लगभग 1415 पोस्ट जो हैं वो लगभग बहुत बढ़िया पोस्ट हैं। आप लोगों को उम्मीद भी इतने की थी, लगभग 1400 से 2000 के बीच में, 1500-1700 पोस्ट के बीच में अनुमान जो था ना, अनुमान इतने का था। आप लोगों को पता है अनुमान तो लगभग 1500 से 2000 के बीच में आप लोगों को पोस्टों का था, लेकिन इसमें 1415 दे दिए हैं। जो पीटीआई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, पीटीआई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके 900 पद, मतलब कहने का 900 पदों पर भर्ती है। तो ये भर्ती सब आ चुकी है। और अभी प्रयोगशाला सहायक की, मतलब मतलब जो प्रयोगशाला लैब असिस्टेंट जो है, लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक जो भर्ती परीक्षा है, इसकी वैकेंसी भी चल रही है। और 9 और 10 मई को क्या है भाई, इसका एग्जाम है। मतलब क्या है, इसका एग्जाम है। तो सरकार ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, जो एग्जाम हो रहा है ना उसको दे लीजिए, और दूसरी भर्ती आपके लिए आ गई है, तो इस भर्ती के अंदर अपनी सहभागिता दिखाइएगा। तो 500 जो पद हैं वो लैब असिस्टेंट के भी आप लोगों के आ चुके हैं, तो ये भी याद रखना है। तो ये सारी मिलाकर के, कुल मिलाकर के 9582 पद आप लोगों के हो रहे हैं। तो आप लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर अपनी सहभागिता निभानी है। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। जो विद्यार्थी शिक्षक भर्ती से संबंधित, चाहे वो ग्रेड 1 का हो, चाहे वो ग्रेड 2 का हो, चाहे वो ग्रेड 3 का हो, आप लोगों को अच्छे स्तर से तैयारी करनी है। आप लोगों को पता है आरपीएससी ने कई सारे पैटर्न आप लोगों को चेंज कर दिए हैं, अधीनस्थ बोर्ड ने भी अपने पैटर्न जो है चेंज कर दिए हैं, सभी तरीके सब कुछ बदल दिया है। अपनी जो वैकेंसी है उनका फायदा आप लोग उठाओ, तैयारी करने में लगे रहो। अब आप ये पूछेंगे सर हमको तो रीट की तैयारी करनी है, और रीट की तैयारी पहले प्री होगा क्या, मेंस होगा, कैसे होगा, कैसे करवाएंगे। तो मैं आपको ये भी आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, जो संभावनाएं हैं, एक संभावना के आधार पर मैं आप लोगों से बस इतना कह सकता हूँ कि जो प्री है, जो आपके रीट प्री जो मिलता है ना, रीट प्री जो है वो आप लोगों के दोस्तों बहुत जल्दी आप लोगों के, बहुत जल्द आप लोगों के क्या मिलेगा, बहुत जल्दी आप लोगों के सूचना मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, ये सूचना आप लोगों को मिल जाएगी कि कब होगा कब नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो बहुत जल्दी आप लोगों को इसकी सूचना जो है वो मिल जाएगी कि इसकी जो फॉर्म कब से भरेंगे, कैसे कैसे पेपर होगा, उसके बाद में मेंस की प्रक्रिया आपकी होगी। लेकिन ये भी याद रखना कि लगे रहना है। आप लोगों के चुनाव से पहले आप लोगों की वैकेंसी बड़ी होनी है। जब 1st ग्रेड के अंदर भी आप लोगों की बड़ी भर्ती होगी, क्योंकि सरकार का मानस है कि सभी जो पद हैं वो पद भरने हैं। तो यह पदों को भरने की प्रक्रिया जो है वो चालू है। वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती है, 3rd ग्रेड की भर्ती है, कंप्यूटर अनुदेशक, पीटीआई लैब असिस्टेंट। अब जो विद्यार्थी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो ना, तो वो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। बोलो समझ में आ गई, क्लियर है क्या, समझ में आ गई क्या। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी। आप चलते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, मस्त तरीके से करते रहिएगा, जिससे आप लोग सही एक निश्चित समय पर, और क्या कर सकते हैं भाई, मतलब कहने का क्या कर सकते हैं आप लोग, ये आप लोगों को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, मिलते हैं पर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच।